महिला डॉक्टर रेप हत्या प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रूप लिया है। पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर सजा देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई, जिसमें डॉक्टरों की समस्याओं पर जल्द से जल्द सरकार द्वारा निवारण की मांग भी की गई। ये सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये आम आदमी पार्टी से भी ऊपर एक महिला का मुद्दा है और हम एक महिला के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले 15 अगस्त यहाँ पे संपन्न हुआ और आजादी की हमने स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट किया। बट आज भी ये आप कोलकाता वाला इंसिडेंट बोल रहे हैं, इसके पहले भी ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। दिल्ली में भी एक केस हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 7-8 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पर आज भी दशा की जो कंडीशन है वो वैसे की वैसी ही है। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, बट मैं आपको बोल दूं, आप देख लीजिए कि पिछले आप 1 साल का ही डेटा उठा के देख लीजिए, कोई भी 5 केस उठा के देख लीजिए। ये आउटरीच जो आप दिख रहा है, ये आप सबको ये 2-3 दिन का है। इसके बाद सब हम अपने घर चले जाएंगे और वो घटनाएं वैसी की वैसी होती रहेंगी। आप देख लीजिएगा कि पिछले 5 के ये 1 साल में 5 केस देख लीजिए। नीट का पेपर लीक हुआ, कुछ हुआ उसके बारे में? सब लोगों ने आंदोलन करा, कुछ हुआ? नहीं हुआ। वो प्रज्वल रेवन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लड़का, उसके खिलाफ इतने सारे चार्जेस मिले, कुछ हुआ? आप सब लोगों ने 2-3 दिन आउटरीच करा, उसके बाद कुछ हुआ? इस देश में ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे तरफ से एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो ईडी नाम की संस्था है जो इसका सारा इन्वेस्टिगेशन करती है। वैसे ही सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उनके लिए एक यूनिट बनाया जाए पूरे देश में कि ऐसी घटना आती है तो सारी की सारी उसकी जांच से लेकर सारी चीजें वो एक यूनिट करे, उसके पास सारी टेक्नोलॉजी हो, उसके पास सारे संसाधन हो और वो इसको जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाए, ताकि हम सारे यहाँ खड़ी और देश की सारे महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि नहीं, हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट खड़ी है। सर, आप जब की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच पर क्या आप लोगों को भरोसा नहीं है? सर देखिए, जांच होती रहेंगी, कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएंगी, फिर 6 महीने बाद फिर से ऐसी घटना होंगी, हम फिर से यही खड़े मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक चेंज की। हम आज 21वीं सदी में रहते हैं और घटनाएं ऐसी हो रही है कि उसकी शर्म आती है। इतना हीनस क्राइम, एक घटिया आदमी उस औरत के साथ क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि ये चीजें ऐसी हमारे देश में घट रही है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम यही अपेक्षित करते हैं। जय हिंद, मैं सुषमा कामले, आम आदमी पार्टी की नागपुर महिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आज देश में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप पूरे इंडिया में अगर देखेंगे ना, डेली 1000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है बलात्कारियों के, और उस पर कोई भी एक्शन नहीं ली जाती। आज हमने ये प्रोटेस्ट करने के लिए, जब से ये रेप का केस हुआ है 14 तारीख को, तब से लेकर आज तक जितने भी पूरे देश में जब आंदोलन हो रहा है ना, उस कंडीशन में साथ साथ में कम से कम 4 या 5 रेप केस पूरे ओवरऑल इंडिया में फिर से हुए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों को काट के मारा गया है। इसके अलावा ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं, किडनैप करते हैं, उसके बॉडी के पार्ट बेचते हैं और क्या क्या नहीं होता है। अभी हम लोग ये बोलेंगे, अगर बोलते हैं कि सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है। सरकार ने जितने भी लोग हैं, रेपिस्टों की पार्टी बनी हुई है। अभी सर ने जो रेवन्ना के बारे में बताया, आप या कुश्ती संगठन का ले लीजिए, और ऐसे बहुत बड़े बड़े किस्से ऐसे हैं कि इनके पूरे संगठन में रेपिस्ट, अगर इनके संगठन में रेपिस्ट लोग हैं तो ये कौन से आगे नाम बोलेंगे और किसके आगे से बात करेंगे? किसी के आगे से बात ही नहीं कर सकेंगे। अभी ये अपनी निर्भया ताई की ये जो केस हुई थी, दिल्ली वाली ले लीजिए, इसके बाद में एक हाथरस की कांड ले लीजिए, उसके बाद गुजरात का एक मैटर लीजिए, महाराष्ट्र का एक मैटर लीजिए, ऐसे कितने तो भी मैटर है। और क्या कर रही है महिला आयोग हमारा, क्या कर रही है? महाराष्ट्र का या ले लीजिए, इंडिया का महिला कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे हुए हैं। वो सिर्फ उतनी बातें मानती है जो इनका लीडर जो रहता है ना, मेन सेंटर का, वो जो जितना देता है उतनी बातें सुनते हैं। इनको महिलाओं के बारे में कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। आज इतना बड़ा केस ले लीजिए अपना, मणिपुर का जो कांड हुआ था, कितना बड़ा कांड था वो मणिपुर का, इन्होंने खुद घड़ा के लाया था, खुद बना के लाया था। इतना केसेस होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे संसद में एक बार भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला।
अब उसके बाद में वो घटना रुकी ना रुकी तो फिर से ये नई घटना शुरू हो गई। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? मतलब महिलाओं के प्रति इनका कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। जो आदमी खुद अगर बिना फैमिली के है तो उसको क्या समझ में आएगा फैमिली क्या होती है, महिला की इज्जत क्या होती है। आज उस बेटी को जानो, देखो, पूछो उनको माँ बाप पे क्या गुजर रही है। लिखाने के बावजूद भी ये इस तरीके से हालत होती है, तो ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। ये मतलब बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ बेटियों का इतना स्ट्रांग बनाओ कि वही उठ के मारे। पुलिस केस तक तो बात ही ना बनना चाहिए, पुलिस केस तक तो आगे, क्योंकि पुलिस भी पूरा मिले हुए, पूरा संगठन मिला हुआ है, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। जिसके साथ में पावर है, वो पावर का इस्तेमाल करके वो केस दबा दी जाती है। एक फीमेल के साथ में कोई भी खड़ा नहीं रहता है यहाँ पर। ये हालत अपने देश की चल रही है। मैं डॉक्टर शाहिद अली जाफरी, मैं महाराष्ट्र का आम आदमी पार्टी का सचिव हूँ। आज आम आदमी पार्टी जिस कॉज के लिए खड़ी है वो कॉज ऐसा है कि महिलाओं की सुरक्षा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे पार्टी का। और आप देखेंगे कि ये जो डॉक्टर महिला पे ये जो अत्याचार हुआ है, ये महिलाओं को वो उस महिला के बारे में भी सोचेंगे तो वो हाईएस्ट पोजीशन पे थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ, कोई छोटे मोटे अस्पताल में नहीं हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने के बाद इतना कि वहां के लोगों ने वो सत्यता छुपाने की कोशिश किया और उसने आत्महत्या किया, ऐसा ऐलान कर दिया पहले, ताकि लोगों को शांत किया जाए। ये इसमें मतलब बहुत बड़ा संगठन इन्वॉल्व है। इससे पता चलता है कि उन्होंने क्यों छुपाने का कोशिश किया। और हम सोचते हैं कि महिलाओं के खिलाफ, यानी महिलाओं ने आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जो पढ़ना चाहती है उसका अपना हिम्मत कम करने की इतनी बड़ी कोशिश हुई है, वो हिम्मत कम करने की कोशिश और उनके शिक्षण के लिए आगे बढ़ने के लिए हमको लगातार आंदोलन करना पड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल से आंदोलन के सिवाय हमको महाभारत करना पड़ेगा। और सर, आप भी एक डॉक्टर है, जी, आपने भी आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन कहीं न कहीं हड़ताल से जो मेडिकल में जो पेशेंट है या कोई भी और हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट है, उन पर कहीं न कहीं असर देखने को मिला है। तो उनकी असुविधा के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उनकी सुविधा के लिए हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखे हैं और इमरजेंसी में जहां जीवन मृत्यु का प्रश्न आ रहा है उनको पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब सुरक्षा देने वाले, हेल्थ की सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सरकार की है, तो सरकार को उसको हमको वो करना, जगाना बहुत जरूरी है। और ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, रोज अत्याचार हो रहे हैं, रोज डॉक्टरों को मारा जा रहा है। अब महिला डॉक्टरों पे लोग हाथ, पहले महिला डॉक्टरों को वो कर देते थे, उन्होंने तो एक्सट्रीम कर दिया। इतना बड़ा अत्याचार कि पूरा इंटरनेशनल केस बन गया। तो उसके लिए तो हमको, ऐसे हमारे अध्यक्ष ने भी बताया कि हमको पूरी यंत्रणा ही चेंज करना पड़ेगा। और हमको तो आशा है कि आम आदमी पार्टी के सिवा इसमें कोई आशा नहीं, और ये आशा आम आदमी पार्टी शिक्षण और महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रख पाएंगी। महान्यूज 7 के लिए सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.